मैं किसी भी चैलेंज करता हूं कांग्रेस के नेता से, वो आज अभी स्टेटमेंट दे, बोले हम 370 को वापस लेंगे। अगर पीडीपी ने आज़ाद साहब को धोखा नहीं दिया होता, आज पनामा चौक देखिए, कश्मीर का लाल चौक देखिए, युवा जो है प्रदर्शन दे रहे हैं, कह रहे हम लाएंगे। ना आप पार्लियामेंट में एक्सरसाइज करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ कश्मीर में बैठ के जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। हम लाएंगे आप तब जब आप प्रैक्टिकली आवाज़ उठाएंगे। आज़ाद साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे आवाज़ उठाई कि 370 की हियरिंग क्यों नहीं हो रही है। एक हफ्ते के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हियरिंग करेंगे। आज़ाद पार्टी क्या युवाओं डेली वेजर्स के बारे में सोच रही है? और वो अगर इलेक्शन में सामने आती है तो कितने पार जाने की बात करती है? सलमान निज़ामी जी से ये बात जानने की कोशिश करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। साथियों, हम ये बात हो रही है कि हम 50 पार के पार जाएंगे, हम 60 के पार जाएंगे, हम 70 के पार जाएंगे, कितने पार जाएंगे? देखिए, आज़ाद साहब की छवि जो है ऐसी है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हों, आपस में हमें सबको साथ लेके चलना है। और जो टिप्पणियां करते हैं कि भाई हमारा वो एजेंडा था, आपका भी वही है, वो तो सरकार में रहे भाजपा के साथ। अल्ताफ़ बुखारी साहब जो साथ में थे उनके, उस वक्त क्यों नहीं ये बातें की? 370 जो है वो भाजपा के मैनिफेस्टो में था, उसके बावजूद आपने अलायंस किया। अल्ताफ़ बुखारी साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे पीडीपी और बीजेपी की सरकार में, उस वक्त क्यों नहीं कर पाए? उस वक्त रोज़गार क्यों नहीं दे पाए? उस वक्त विकास क्यों नहीं किया जम्मू कश्मीर की आवाम का? तो इसलिए आज़ाद साहब पे जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है और चीफ मिनिस्टर कामयाब रहे हैं। उन्होंने जो काम किए, उन्होंने ये नहीं देखा कोई जम्मू का है कोई कश्मीर का है, उन्हें सब जात को एक होके, सब धर्मों को एक होके काम किया है। किसी के चेहरे को शक्ल देख के काम नहीं किया, और जो उन्होंने काम किया वो सामने। अल्ताफ़ बुखारी साहब एक काम गिनवाएं, एज कैबिनेट मिनिस्टर ने काम क्या किए हैं, और हम आपको सैकड़ों काम ऐसे बताएंगे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुरड़ी साहब जब मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनोहर जी मिनिस्टर थे। तो ऐसे हमारे ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने काम किया है। आज़ाद साहब ने जो है काम किया है चीफ मिनिस्टर, वो लोगों के सामने वो डिसाइड करेंगे। चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी पक्की है या अभी कच्ची है? देखिए, मेहनत करनी है, हमें ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करनी है, लेकिन जो हमें अभी पार्टी लॉन्च करने से पहले ही जो लोगों का सपोर्ट मिला, हमें उतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे हम कि इस वक्त जो है फसल काटने का काम है, जो है कश्मीर में जो है एप्पल वगैरह उसकी कल्टीवेशन का काम है। तो लेकिन उसके बियॉन्ड जो लोग आपने कश्मीर में देखे, अनंतनाग में 8 साल में पहला जलसा आज़ाद साहब का हुआ जो 10,000 से ज़्यादा हुआ। कश्मीर में जो आतंकवाद का गढ़ है साउथ कश्मीर, वहाँ हमने जलसा किया। आप चिनाब वैली में देखिए कितनी हज़ारों की तादाद में लोग आए। जम्मू में बारिश में लोग हज़ारों की तादाद में आए। अब जब पार्टी लॉन्च हुई है, अब जम्मू कश्मीर में कोई रहने वाला नहीं है। आज़ाद साहब की आंधी आई है, कोई भी बचने वाला नहीं है। अभी आपने फसल की बात की, मैं आपकी पार्टी की फसल की बात करती हूँ। क्या अभी बीज डालने की देर है, कटवाई की देर है, या क्या करने की देर है? बीज, देखिए बीज हमने डाला है, हमारे पास सबसे बड़ा पेड़ खड़ा है। जो पेड़ जम्मू कश्मीर की आवाम ने बनाया है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। तो हमें उनको यूटिलाइज़ करना है, और जो अधूरे सपने उनके रहे हैं, जो धोखे उनको मिले पीछे, यही पार्टियां जो हैं, उन्होंने अगर धोखा नहीं दिया होता तो आज़ाद साहब वो काम कर लेते। आज हम युवाओं से पूछते हैं, वो कहते वो नौकरी हमें मिल गई होती अगर पीडीपी ने आज़ाद साहब को धोखा नहीं दिया होता। आज़ाद साहब का सपना था कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है सड़क पे युवाओं को देखना नहीं चाहता हूँ प्रदर्शन पे। आज पनामा चौक देखिए, कश्मीर का लाल चौक देखिए, युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है युवाओं के काम करेंगे। क्या ये इलेक्शन के बाद ये पेड़ फल देने को तैयार है? देखिए, आपके सामने देखिए, आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का जिसने 2.5 सालों में ऐसे काम किए हों, रोज़गार दिए हों, मेडिकल कॉलेज दिए हों, डिस्ट्रिक्टें दी हों, नियाबतें दी हों, तहसीलें दी हों, वो आज़ाद साहब हैं। कभी भी उन्होंने कश्मीर में एक नारा नहीं दिया, दिल्ली में दूसरा नारा नहीं दिया। आज़ाद साहब ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बाई बाई, पूरे देश में नारा दिया। मजबूर हो के आज़ाद साहब ने दिल्ली में जाके किसी दूसरे पार्टी के या उनको खुश करने के नारे नहीं दिए। उन्होंने जो बात कश्मीर में की वो दिल्ली में भी की, और सिर्फ कहा कि रोज़गार चाहिए, झूठे नहीं। वो सहाँ गया आज आप कह रहे हैं मैं 370 वापस लेके आऊँगी। आप तो सरकार में 370 बीजेपी के एजेंडे में था, आज से नहीं 70 साल से था। तो आप तो उनके साथ सरकार चला के दी, उस वक्त क्यों नहीं आपने सरकार छोड़ दी? आपका 370 पे क्या ख्याल है? वापस देखिए, 370 में जो है 2 चीज़ें थी, एक ज़मीनें, एक नौकरियाँ।
वो हमने कहा कि स्टेट असेंबली भी उसको पास कर सकती है, वो कानून आप स्टेट से भी पास करवा सकते हैं। 370 में आप मुझे बताइए इन्होंने सुनवाई को, जब आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर में परसों स्टेटमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट जो है टस से मस नहीं हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो है स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसकी हियरिंग करेंगे दूसरे का बात। तो इन पार्टियों ने कहाँ बोला, ये कह रहे हम लाएंगे। ना आप पार्लियामेंट में एक्सरसाइज करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ कश्मीर में बैठ के जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। हम लाएंगे आप तब जब आप प्रैक्टिकली आवाज़ उठाएंगे। आज़ाद साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे आवाज़ उठाई कि 370 की हियरिंग क्यों नहीं हो रही है। एक हफ्ते के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हियरिंग करेंगे। ये लीडरशिप होती है, ये नहीं कि झूठ बोल के कश्मीर में बैठा लोगों को गुमराह किया। हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, उसमें 2 तरीके हैं। हमें तो भरोसा नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे कि वो 370 वापस लाएंगे। ये वो आज़ाद साहब ने आज भी कहा। हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमने अपनाया है, हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। आप हियरिंग करवाइए, सुनवाई हो और फैसला आए। या पार्लियामेंट में हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी नंबर्स नहीं है। और कांग्रेस का भी क्या स्टैंड है 370 पे? कांग्रेस के मुझे बताइए कितने एमपी थे उन्होंने भाजपा का सपोर्ट किया 370 पे? आम आदमी का क्या स्टैंड ने सपोर्ट किया? बिल्कुल, बहुत से नेता ऐसे थे कांग्रेस के जिन्होंने सपोर्ट किया 370 को, और स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। आज मुझे बताए, मैं किसी भी चैलेंज करता हूं कांग्रेस के नेता से, वो आज अभी स्टेटमेंट दे, बोले हम 370 को वापस लेंगे। नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। ये झूठ, ये हम पे हमें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन आज़ाद साहब ने कहा हमें नौकरियां अपनी जो है वापस आएंगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन है चाहे नौकरियां हो चाहे ज़मीनें हो, वो आज़ाद साहब ही वापस ला सकते हैं। जम्मू की नौकरियां वापस आने की कगार पर हैं। अगर पेड़ जो है वो जो इस समय पेड़ बना हुआ है वो अगर वापस वैसे का वैसा आ जाए जैसे पहला पेड़ था, यानी कि वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, अगर दोबारा चीफ मिनिस्टर की पद पर वापस आते हैं तो वो जो चीज़ें जो पहले थी वो वापस आने की बात हो सकती है। 370 की बात की जाए तो 370 हम पार्लियामेंट में तो वापस नहीं ला सकते, पर हाँ कहीं ना कहीं ये जोर डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि हेयरिंग जितनी जल्दी हो सके करवाई जाए, ताकि परेशानियां जो है वो ज़रूर कम हो सकें। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।